मुस्तफ़ा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र खैर। सर गर्मी का क्या आलम है? ओ गर्मी तो अपने पूरे जौबन पर है जी। मगर आम भी तो जोबन पे है ना फिर जी, इसलिए तो हम पाकिस्तान छोड़ते नहीं। आम सर आप आम खा सकते हैं, मैं तो यहाँ तो $40 के इन्ने जिन्ने, और आम की पेटी जिसको कहते हैं उसमें 6 आम होते हैं। पाकिस्तान में पेटी होती थी, इतनी बड़ी लकड़ी की पेटी होती थी, भरी होती थी आमों से, यहाँ 6 आम होगी। सर एक लंगड़ा होता था, मैंने उम्र हुई लंगड़ा नहीं खाया। नहीं, वो लंगड़े के पाँव आ गए ना अब। नहीं, वो हरे रंग का होता था, वो आम हरा ही रहता था। वो लंगड़ा भी उससे आगे निकल गया बहुत अभी। हाय सर, मुझे लंगड़ा बहुत ये जो आए थे ना, हाइब्रिड जो आए थे मैंगोज, लंगड़ा वाज वन ऑफ दोस इनिशियली जो आए थे। हाँ जी। उसके बाद तो खैर बहुत क्वालिटीज बहुत पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो गई हैं, और अल्लाह ताला ने पर टेस्ट भी बढ़ा दिया हमारे। और लंगड़ा बड़ा ही भाई लंगड़े के पाँव आ गए हैं अब, वो बताया ना, उनके हाइब्रिड फॉर्म्स आ गई हैं। पाकिस्तान एडवांस हो गया। बाय द वे वाकई पाकिस्तान एडवांस। आपको पता है कि पाकिस्तान में बस वक़्त हम गिरे रहते हैं तबीयत, वहाँ मेडिसिन में भी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, बी कॉम्प्लेक्स की ड्रिप्स हैं, और पता नहीं कौन सी ड्रिप्स लग के आप चंगे रे तुरंत लग जाते हो। इतने टायलेनॉल खा के वहीं लिवर ख़राब करा लेंदे हो। जनरल साहब, पाकिस्तान की सूरत हाल को क्विकली आपसे पूछना चाहूँगी, बल्कि हमारे एक भाई हैं, उनकी कॉल नहीं मिल रही थी, शाहिद शेख उनका नाम है, उन्होंने चंद एक सवाल भेजे हैं, मैं वो भी पूछती हूँ। आप बताइए सर मुझे लगता है कि आई एम सो सॉरी, आप यू हैव ऑल द राइट्स टू पास माई क्वेश्चन। जनरल बाजवा साहब ने प्रैक्टिकली गदर कर दिया, यानी एक जनरल और एक एनी डिप्लोमेटिक ऑफिसर या एनी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन के ऊपर जो शख्स भी है, या एनी पोजीशन, एक बंदा ओथ लेता है कि मैं मुल्क के साथ सिंसियर रहूँगा, आइज़ एंड ईयर्स बन के रहूँगा। यानी आपको पता है कि क्या सूरत हाल है, नैब के कवानीन चेंज कर रहे हैं, और जनरल साहब जिन लोगों को सलूट करते हैं इसका मतलब है कि ही डज हैव हिज शेयर एज वेल इन इट। मतलब गदर की इंतहा कर दिया। डज ही जो सुपरफिशियली दिखने में चीज़ें नज़र आती हैं, तो कोई कॉन्शियस है उनका कि नहीं है? देखिए, अगर आप जिसका भी ये ख्याल है कि जनरल बाजवा को इन हालात का इल्म नहीं है या उस पता नहीं है, मेरे ख्याल इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन पाकिस्तान में से, अगर आप कह लें तो। उनको पता है कैसे लोग सोच रहे हैं, क्या बात हो रही है, कहाँ से बात हो रही है, और क्यों, कौन, किस वजह से क्या बात कर रहा है। उनका एक सिस्टम है जिसके तहत ये काम होता है सारा। तो फ्रैंकली मतलब जो सूरत हाल जिसका आज पाकिस्तान जिसमें गिरफ्तार है, ये हम सबके लिए इंतहाई परेशान कुन है। और इस सूरत हाल में बहुत से लोग किसी एक को ब्लेम करके किसी दूसरे को हम अपने हीरोज को उठा लेते हैं। लेकिन इशू ये है कि एज ए नेशन आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम सब ने ये रोल प्ले किया और यहाँ पे हम पहुंच गए हैं आज यहाँ पे आके। और बेहसी का ये आलम है, परेशान। देखिए, महंगाई इतनी, आपको तो अरफा नहीं पता होगा, जब युग के वक्त में चीनी 4 आने महंगी हुई थी, 25 पैसा समझ लीजिए इसको, ₹1/4 आप कह लें इसको, तो मुल्क में आग लग गई थी उस वक्त। अवेयरनेस लेवल सर आटा 100 रुपये मन, 100 रुपये मन, इसका मतलब 2.5 रुपये शेर हुआ था। तो उन्होंने कहा था 100 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। और मैं अयूब खान से, आई वॉज अ वेरी लिटिल किड जब मैं उनसे मिली, माई ब्रदर टुक अस ऑल द सिस्टर्स टू हिम, उनके घर। तो अयूब खान अपने दरवाज़े, बहुत खूबसूरत दरवाज़ा था, दरवाज़े के सामने इतना लंबा सफ़ेद आदमी खड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि देयर वाज अ टाइम दी स्टूडेंट्स केम टू माय होम इन द बस, दे वांटेड टू मीट मी एंड आई सेड टू देम आई वाज अ डॉग व्हेन आई वाज एट योर डोर, बट नाउ आई कंसिडर यू डॉग्स, आई डोंट वांट टू मीट द डॉग्स। यानी वो महंगाई का ही एक रोना रोया गया था ना, जो खान साहब को, जब अयूब खान को निकाला गया था। जी सर एक सवाल एक है, ISI। जी सर आप कैरी ऑन करें। ISI का रोल, आई एम सो सॉरी, फिर मैं बोल पड़ी। जी सर आप बात करें, मैं सर झुका लिए।
जी नहीं, आप बात करें, मैं जवाब देता हूँ सर आपको। जी। आईएसआई जो है, आईएसआई का रोल है इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, इंटेलिजेंस को गैदर करना, ठीक और है, ठीक है। इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री वो इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए मुल्क की हिफाजत करना। क्या आप समझते हैं कि ठीक है। इस वक्त जो नैब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे 1985 से बाद, और वो जो कुछ भी हुआ था आईएससी के नोटिस में हर चीज़, क्या वो सब कुछ गलत था कि आज आपके नैब के कवानीन में जब तरमीम हुई है तो 1985 के बाद के रिकॉर्ड को तब्दील किया गया है? और व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग कि एक आदमी, अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ तो मेरा हिसाब लें, अगर मेरी बीवी बच्चों की जायदाद 0 से 1 मिलियन पे चली गई तो यू कैन नॉट आस्क देम। तो डू यू थिंक कि आईएसआई को पता है कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा, यानी आर दे पार्ट एंड पार्सल टू दिस करप्शन? नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं है। एक्चुअली जो पाकिस्तान की सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और द ईयर्स हमने किया है अपने साथ। 18 अमेंडमेंट के बाद हमने 5 टर्म्स अलाउ कर दिए, सिंध 5 टर्म बन गया, पंजाब में खानदान आके बैठ गया, और जो ओलिगार्किक सिस्टम है उसने पाकिस्तान को पूरी तरीके से शिकंजे में ले लिया हुआ है। उसका है क्या? जो मनी जनरेशन सोर्सेज हैं वो सारे इनके कंट्रोल में है, पैसा इनके कंट्रोल में है, लॉ मेकिंग ये करते हैं और लॉ मेकिंग वो करते हैं जो इनके पसंद की होती है, इनके फायदे की होती है। इन्होंने जो 19th अमेंडमेंट की, जिसकी वजह से जुडिशियल सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और जिससे के जुडिशियल सिस्टम में हमारे कॉम्प्लिकेशंस हमने क्रिएट की हुई हैं, उसकी वजह से वो साइड के कंट्रोल में है। तो आप तमाम कुछ होने के बावजूद गवर्नमेंट जब कोर्ट में जाती है तो गवर्नमेंट के पास वकील होता है 1 लाख रुपए लेने वाला, उसमें मुकाबले खड़े होते हैं जो 10 करोड़ लेके खड़ा हुआ बंदा। क्या बात है। फिर जब आप देखते हैं कि आपकी जुडिशियल सिस्टम में जो आपके सीनियर जुडिशरी है, जो हायर जुडिशरी है, उसमें इंडक्शन का जो सिस्टम है उसकी वजह से आपकी जुडिशरी खुदा खासा, देखिए मैं सबको उर्दू इल्जाम ठहराना तो बड़ी गलत बात होगी, लेकिन इन अ वे इट इज पॉलिटिसाइज्ड। मतलब पंजाब हाई कोर्ट के बारे में आप बातचीत सुन लीजिए, सिंध हाई कोर्ट के बारे में बातचीत सुन लीजिए, तो ये इन सारे सिस्टम को एक तरीके से मुल्कों ने जकड़ के रखा हुआ है। तो ये ना सिर्फ ये, चूंकि इनको पता है कि इनका जो सर्वाइवल है एक दूसरे के साथ मिलकर ही सर्वाइवल है। अगर ये एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे, ऐसे ही जाते रहे हैं पीछे, तो मार खाते नहीं ये लोग पीछे। जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, अब ये जो पाकिस्तान में एक बहुत जोर से आवाज उठी है ना, इमरान खान साहब को जो बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है। देखिए, इमरान खान साहब ने बहुत गलतियां की हैं, उनकी जो गवर्नेंस थी, उनकी मैनेजमेंट थी, वो भी मतलब उसके बारे में भी आप जितना बात करना चाहें कर सकते हैं उसके बारे में। जी सर। लेकिन जो उनकी रिप्लेसमेंट आई है ना, जो पीडीएम जिसको हम कह रहे हैं, ये 13-14 जमातें हैं, इनके सारे जो सुर्खील हैं वो माशाल्लाह सब के सब, कोई नैब में, कोई एफआईए में, कोई फंसा हुआ, सब इंडाइटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए जुडिशियल सिस्टम की खूबसूरती ये देख लेना, राणा सुनाला को कब पकड़ा था? आज से कई साल पहले जब ईएनएफ में पकड़े गए थे, आज तक उनकी इंडाइटमेंट नहीं हो सकी। कभी जज चेंज हो गया, कभी वकील चेंज हो गया, कभी अदालत चेंज हो गई। जो मैं कहता हूं कि ओलिगार्किक सिस्टम ने पाकिस्तान को एक ग्रिप में लिया हुआ है। इसमें इस सिस्टम से निकलने के लिए हमें, आपको, तमाम पाकिस्तानी को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तभी ये बात कहीं बाहर निकलेगी। वरना हम बड़े आसानी से किसी एक को ब्लेम कर देते हैं, कभी दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। बट द फैक्ट इज कि भाई ऑल ऑफ अस इन वन फॉर्म और द अदर वी हैव प्लेड आवर, अभी हम जो हमारा एक रोल है इसमें। सही सर, मैं अगेन आईएसआई की तरफ वापस मुड़ूंगी कि आईएसआई इतना अहम इदारा है मुल्क का। क्या इस वक्त जो नैब के चेंजेस आए हैं, अब आप इमेजिन कीजिएगा कि कोई किसी पे अगर चोरी करता हुआ भी देखेगा तो उसके बारे में इत्तला भी नहीं देगा, क्योंकि ये लीडर्स ने हमेशा पावर में रहना है। नैब के कवानीन की तब्दीली में एक शक है, जिसमें ये कि अगर कोई शख्स या नैब का कोई इदारा किसी पे उंगली उठाता है या केस दर्ज करता है और वो प्रूव करने में नाकाम हो जाता है, तो वो उंगली उठाने वाला 5 साल बिहाइंड द बार होगा। इसका मकसद है कि 1985 से ऑनवर्ड के जितने केस हैं वो तो सारे दब गए,
کیونکہ یہ ترمیم کے بعد کیا یہ ریورٹ ہوگا قانون جو انہوں نے چینجز کیے ہیں, وچ از اے کرپٹ لا, جو یہ چینجز لائے ہیں, اٹ از لیڈنگ ٹورڈز. جی میرا خیال دس ول گو ڈاؤن, دس لا ول گو ڈاؤن. اور یہ اچھا ہے کہ لا پاس کر دیا ہے انہوں نے, جس سے ان کا چہرہ اور کھل کے سامنے آ گیا ہے. ابھی مگر یہ جنرل صاحب ہماری نے تو ابھی عدالت تک سے کچھ اعلیٰ بھی نہیں ہے, کہا. جنرل صاحب نے تو کوئی جھنڈی دکھائی, یلو فلیگ بھی نہیں دکھایا. جنرل صاحب اس وقت اپنے آپ کو انوالو نہیں کر رہے ہیں. کیس از ان کورٹ ناؤ. بہت خوبصورت آپ نے سر بات کر دی. جنرل صاحب از ناٹ انوالو. ہم نے سب سے پہلے, مجھے یاد ہے میں نے اس کو ویڈیو کو شیئر کیا تھا, اینڈ اٹ واز شیئرڈ ان میرے اور سمیع اللہ ملک صاحب کے پروگرام میں. آئی لیو ان کینیڈا, بٹ انفارچونیٹلی کینیڈا کے ایک, اٹ واز ٹیوزڈے مارننگ جب ہم نے یہ ویڈیو شیئر کی تھی. کینیڈا کی جو ہماری اسمبلی ہے, وہاں پہ جب میرے پاکستان کا جنرل, جس پہ میں فخر کرتی ہوں اور میں سلیوٹ کرتی ہوں, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کوٹ ان کوٹس میں, وہ جو ممبر پارلیمنٹ ہے, 3 دفعہ ممبر پارلیمنٹ, تیسری دفعہ بنا ہے, انہوں نے کہا جی پاکستان کے جنرل کو آپ نے یہاں انوائٹ کیا تھا 2020 میں, تھینکس ٹو کووڈ کے ہو کوڈ ناٹ کم, 50,000 آپ نے ایلوکیٹ کیا تھا ان کی وزٹ کے لیے, اینڈ دس واز ٹیکس پیئرس منی. ایک جنرل which is engaged in toppling 2 governments. اب بتائیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے بارے میں اور آرمی کو کتنا ذلیل آپ لوگوں نے کروا دیا, جنرل صاحب نے کروا دیا. یعنی بے عزت کروا کے آپ نے کپڑے اتروا کے پیٹھ کے اوپر سوٹیاں پڑوائی ہیں جنرل صاحب نے. کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیں, اب تو پورے پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو چیز سب سے ڈسکشن ہونی چاہیے نہیں تھی, وہ اب ہر گھر سے پہلے کہیں ڈرائنگ روم میں آئی, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جلسوں کی زینت بنی. اب وہ آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, جس قسم کا وہ مٹیریل آ رہا ہے وہاں پہ, جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس میں, وہ فرینکلی اسپیکنگ شاید جنرل باجوہ کو اٹیک کر رہے ہیں لوگ. لیکن آئی پرسنلی ایم فیلنگ ویری ویری امبیرسڈ. دیکھیے ایشو کیا ہے, میرے جیسے لوگوں کے لیے جن کی عمر گزری ہے, اس میں والدین بھی, باجوہ کے والد بھی فوج میں تھے, ہمارے بچے بھی فوج میں ہیں اس وقت, کہ پاکستان کی فوج کی اسٹرینتھ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار نہیں ہے. ان کی اسٹرینتھ ہے کہ جو قوم ہے وہ کس قدر مضبوطی کے ساتھ اپنی افواج کو سپورٹ کرتی ہے. میں بارہ مثال دیتا ہوں کہ میں والد نے 65 کی جنگ لڑی, اس وقت ہماری حالت زیادہ بہتر نہیں تھی, لیکن جب قوم ساتھ تھی تو ہم نے اپنے سپیریئر دشمن کو نہ صرف روکا بلکہ اس واپس جانے مجبور کر دیا. 70 کی جنگ میں نے لڑی, 71 کی اس پاکستان میں, میرے ساتھ قوم نہیں تھی میری, جو میرا حشر ہوا میں جانتا ہوں اس کو. یہ چیز جو ہو رہی ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی انتہائی نقصان دہ ہے. دوسری چیز دیکھیے, جنرل باجوہ سے آپ کو مجھے ہر ایک کو لاکھ اختلاف ہوں گے, اور ہمیں بہت سارے پہ اعتراضات ہیں, لیکن آج اگر خدا نخواستہ پاکستان میں حالت جنگ میں ہو تو پاکستان کی فوج کو لیڈ کون کرے گا؟ جنرل باجوہ لیڈ کریں گے. اگر رینک اینڈ فائل کا فوج کا ایک سسٹم ہے جس میں, اور بڑی ضروری ہے یہ چیز, میرا خیال کریٹیکل ہے یہ چیز, کہ جب رینک اینڈ فائل کا اپنے لیڈرشپ کے اوپر 100% سے زیادہ اعتماد نہ ہو, اس فوج کی کارکردگی بہت متاثر کن نہیں ہوتی. تو لیڈرشپ پہ رینک اینڈ فائل کا اعتماد ہونا از ایبسولوٹلی کریٹیکل. اب یہ کچھ جو مہم چل رہی ہے جس سے جنرل باجوہ کو متون کیا جا رہا ہے, میں وجوہات میں جانا نہیں چاہتا, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے رینک اینڈ فائل میں بھی فیلنگ ہو بھی, اس سے ہماری قوم سے ہے نا. ایک اور بڑا ایڈوانٹیج ہماری فوج کا, یہ بڑی ہوموجینس ہے. ایک بھائی اگر جرنیل ہے دوسرا بھائی سپاہی ہو سکتا ہے اس میں. تو اس ہوموجینٹی میں اگر آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے عوام کا آپ کے ساتھ تعلق کمزور ہو رہا ہے, اور رینک اینڈ فائل کو جس وجہ سے بھی ہے ان کا جو کانفیڈنس ہے اپنی لیڈرشپ پہ وہ متزلزل ہے, تو فوج کمزور ہو جائے گی آپ کی. اور جو کمزور فوج ہے, اور پاکستان کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی کی ہم بات کرتے ہیں, تو پاکستان کی فوج, اور یہ خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بات نہ کریں, حالانکہ وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں, لیکن یہ کرٹیکلٹی ہے ہمارے.
सर बहुत शुक्रिया। आज मगर तो आसिफ इकबाल साहब को मैं क्लिप, जी 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 आसिफ इकबाल साहब को मैं एक बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कौम को जागना चाहिए, वरना ये जो हमारे एटमी हथियार हैं, जो हमारे मिसाइल हैं, ये हमारे गले का वो बोझ बन जाएंगे हमारे लिए। सर इसमें आपका मीडिया बड़ा डर्टी रोल प्ले कर रहा है, यानी हमने नशा पिला के कौम को सुलाया हुआ, नशा पिला के सुलाया हुआ। सर आप रहे, डू यू थिंक ये जो कहा जाता है, और मुझे पता है इसमें बहुत सारी, मैं ज़ाती तौर पे भी 5th जनरेशन वॉरफेयर 6th जनरेशन वॉरफेयर, झूठी खबरें जिस तरह से फैलाई जा रही हैं इसमें कोई शक नहीं। यस, जिस हिसाब से कहा जाता है कि जनरल्स का पैसा बाहर है, क्या आपके भी नोटिस में होगा कि कितने जनरल्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर अपनी बेइंतहा असास इकट्ठी की और दे आर इन देयर ओन प्राइवेट बिजनेसेस? आपके नोटिस में अगर ये है तो शेयर करेंगे हमसे। जी डेफिनेटली। देखिए, जो आमतौर चीफ की बात करते हैं, जो चीफ हयात हैं, उनमें जो हसन बेग मिर्जा यहाँ पर हैं, जनरल काकड़ यहाँ पर हैं, जनरल जहीन करामत यहाँ पर हैं, उसके बाद उनके बाद जनरल मुशर्रफ आए थे, वो बीमार हैं, वो यूएई में बैठे हुए हैं। जनरल कियानी यहाँ पर हैं, जनरल कियानी के बारे में बातचीत की जाती है, जनरल कियानी यहाँ पर हैं। और मैंने इसको डिफेंड किया था कि जनरल कियानी, लोग झूठ बोलते हैं, जनरल कियानी लिव्स इन पाकिस्तान, लोग कहते हैं नहीं जी वो बाहर बैठे हुए हैं। जी लिव्स इन पाकिस्तान, ही लिव्स इन पाकिस्तान, ही लिव्स इन पाकिस्तान। अगर उनके इतनी जायदाद वगैरह होती तब तो लोग डॉक्यूमेंट्स पूरी दुनिया के लेके आ गए। जायदाद होगी भी, और जो मुशर्रफ साहब भी हैं उनको भी सऊदी अरेबिया ने ब्राइब किया था, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में हमारे अपने सगे भाई को ब्राइब करने के बाद दूसरे के अगेंस्ट कर दिया जाता है। मैं एक सवाल करूँगा जनाब। करो। जनरल साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूं। आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जनरल साहब, मैं हमेशा से जब से ये मामला शुरू हुआ यहाँ पर गवर्नमेंट पलटने का और जो फ़ौज पे जो कीचड़ उछाला जा रहा है, इससे पहले भी मेरी और आपकी एक दफ़ा बात हुई थी और हमने कहा था ये सारा प्रोपागेंडा, उस ज़माने में वो दूसरा प्रोपागेंडा था। वो मेरी जान की कड़ी है, वो मेरी जान के टोटे इतनी करप्ट गवर्नमेंट आ गई है और जनरल बाजवा साहब उनको सलूट मारते हैं। देयर मस्ट बी सम रीज़न। मगर ये कि ये आप ये नहीं समझते कि ये बहुत बड़ा प्रोपागेंडा चल रहा है ये अभी के फ़ौज के ऊपर? किसी तरह हर बंदा जो आम सब बंदा है वो भी फ़ौज पे उठा रहा है, तो वो उनकी तो जीत हो गई जो ये प्रोपागेंडा कर रहे थे। तो बाजवा साहब को हटा दो ना, बाजवा साहब ने करप्शन जी वही देखिए, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा था ना जी, कि जो पहले मैंने अर्ज की कि दुश्मन को इससे बेहतर तो और एनवायरनमेंट नहीं चाहिए उसको, तभी तो गोली चलाने की जरूरत ही नहीं जिससे किसी कौम इसका मुनकसिम है। पोलराइजेशन आप आरिफा इंतहा पर है, आप बात करते हुए डरते हैं। जी सर, अंदाजा नहीं है मतलब कि भाई कहाँ पे आप किससे बात करेंगे, क्या उसको किस तरीके से उसको लेगा। वो आप सेंसिबल बात करें तब भी लोग उसको भी समझने सुनने को तैयार नहीं है। इस कदर डीपली पोलराइज हमारी सोसाइटी हो गई है कि इट इज, अगर आप मतलब आप इमरान को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जनरल बाजवा को बतौन करने की जरूरत नहीं है। आप जनरल बाजवा को सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको इमरान को अंडा करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप पीडीएम के सपोर्टर हैं तो आप पीडीएम के कारनामे गिना के उनको बात कर सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि हमने खुद तो अगर कुछ ना किया हुआ हो और खुद हम अपने आप में इतने मजबूत नहीं है, तो फिर यही है जो हम आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड इदारा इज आर्मी, द मोस्ट यूनिफाइड इदारा, जहाँ पर आप सिफारिश जितने जज पाकिस्तान से हैं सिफारशी हैं, जितने ब्यूरोक्रेट हैं सिफारशी हैं, मगर फ़ौज में नहीं। मगर अब पोलराइजेशन का आलम ये है कि वो आदिल साहब जो हैं वो इंग्लैंड भाग गए, अभी एक और जनरल साहब का जिक्र आ रहा है, एक कई आर्मी ऑफिसर्स जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, एंड दे हैव टेकन शेल्टर outside of Pakistan and they are very vocal about the weak points inside Pakistan army. What would you say about that? देखिए नहीं, ये तो है। अब जब हम बात सुनते हैं ना, ये हमारा इशू ये है कि all of us those who go through this mill, आवाज रुक गई, फ्रीज हो गया। जनरल
जी सर आवाज़ वापस आई। जो राइस करते ना ऊपर, जो राइस ऊपर नहीं करते ना, कोई वजह होती है उनकी। क्या अब वो वजह खुद तो एक्सप्लेन कभी नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज फाइंड एन एक्सक्यूज, दे ऑलवेज फाइंड सम फॉल्ट समवेयर। मेरे लिए कहना आसान है कि अल्लाह के शुक्र से आई रोज टू हाईएस्ट रैंक्स, लेकिन बात यह है कि सिस्टम में कोई खूबी तो है कि जो लोग मतलब बगैर सिफारिश के यहां तक पहुंच जाते हैं यहाँ पे, और कुछ लोग जो नहीं जाते ना, मैं एक बता दूं आरिफा, those who don't make it, there's a very definitely a very strong reason. सर यही कैप्शन, यही आज की इस प्रोग्राम में यही कैप्शन होगी कि जो वो कहते हैं ना आसमान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, नहीं पहुंच सकते तो वो उसकी तरफ थूकना शुरू कर देते हैं। So this means those who cannot achieve, and which is blessing in disguise कि वो नहीं achieve कर सके, तो they start throwing mud on them. Market institution. Exactly. ठीक सर। मगर जनरल साहब पे मुझे तरस आता है कि जनरल साहब, मैं ओथ्स को याद करती हूँ। हाउ कैन यू सल्यूट समबडी जिसको आपको पता है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है? तो यहाँ से मैं आई नेवर सेड एनीथिंग बैड अबाउट, आई लव पाकिस्तान आर्मी। मैंने तो सारी उम्र, इस उम्र तक भी सलूट मारते हुए गुजारा पाकिस्तान आर्मी को। मगर जनरल बाजवा साहब, what do you think, how do we feel? आप बताए ना। आई एग्री सर। The sitting chief is everybody's chief. सर्विंग हो, रिटायरमेंट सबके चीफ होते हैं। जी सर। जो सिटिंग चीफ होता है, if my chief salutes a man who is supposed to be indicted and hanged, yes sir, very sad sir। अब बताइए हमारी सूरत क्या हाल होगी? जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, सर I love you and I respect you, not only because you're General Ghulam Mustafa. You served my Pakistan Army. You fought 1971's war, and of course, Pakistan Army is one of the greatest army. And his father fought in 1965. Anyways, Pakistan Army, but unfortunately, General साहब, सिर्फ एक चीज़ है जिसने मुझे बुखला दिया है कि जनरल साहब कैसे इस वक्त सूरत हाल में can he sleep at night? Can he sleep at night? Oh no, I can don't they think compromise? So he can. I don't think so he can. Sir, आपका बहुत शुक्रिया। I don't think she can sleep. I love you, sir. I love you. Thank you, my dear brother. I respect you. Thank you, Arfat. Thank you, मेरी बहन. Thank you, my dear brother. Thank you. Thank you very much. Mustafa